अभी हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, जहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि उन श्रद्धालुओं के लिए, उन लोगों के लिए जो दूर दूर से यहाँ पर आने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं की गई है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सर, हमारा नाम चंद्रगुप्त दास है और हम गुजरात राज्य साबरकांठा जिले से। तो चंद्रगुप्त जी, आप गुजरात से इतना दूर राजस्थान में सोजत में आए हुए हैं, आप यहाँ किस तरह की तैयारियाँ कर रहे हैं जो श्रद्धालु दूर से आ रहे हैं उनके लिए? सर, हमारे गुरुजी ये 26, 27, 28 ये 3 दिन का विशाल भंडारा रखा गया है, जिसमें सभी बहन भाई सभी लोग आने वाले हैं। और आज हमको ये सफाई कर्मी की सेवा मिली हुई है कि कोई भी भगत को कांटे न चुभ जावें, ऐसी सारी संगत को कोई भी प्रॉब्लम न हो, ये हमको सेवा है। और ये झाड़ू की भी सफाई जो भी हमको मिल रही है, ये हम सभी कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम राजू दास है और मैं पाली जिले से। तो राजू दास जी, आप यहाँ पर जो सेवा देख रहे हैं जी, वो किस तरह से देख रहे हैं? क्या व्यवस्था करी आपने आपकी सेवा के लिए? सर, जो अभी आप देख रहे हैं ये पार्किंग की व्यवस्था है, तो उसमें हमने गाड़ी पार्किंग के लिए जो लाइनिंग की व्यवस्था की रखी है, ताकि सभी एक साथ में गाड़ी खड़ी हो जाए एक तरफ और सब एक साइड में पार्किंग हो सके। और दूसरी हमें लाइटिंग की व्यवस्था करके रखी, ताकि रात को जो गाड़ी आए उसको पार्किंग करने में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा बात कि हमारी टीम बनाई हुई है, हमारी 25 लोगों की टीम है। इस तरह की 3-4 टीम बनाई हुई हैं, वो सभी टाइम पे आके सेवा देते हैं और सब गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग में सेवा देते हैं। लेकिन राजू दास जी, जब हम लोग यहाँ बाहर से आए तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ से जो रास्ता आ रहा है यहाँ पर एंटर करने का, वो एक बहुत इतना छोटा रास्ता नहीं है यहाँ पर, तो जाम लगने की संभावना भी, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए तो फिर आप ऐसी स्थिति को कैसे टैकल करते हैं? जी, जो अभी आपने कहा कि रास्ता छोटा, गाड़ी अंदर पार्किंग, तो उसके लिए हमें क्या व्यवस्था कर रखी है कि जैसे कि कोई सामने से गाड़ी आ रही है और इस यहाँ से गाड़ी निकालने किसी भाई बन गई, तो उसको पहले रोक देंगे, फिर उसको इस गाड़ी को फिर यहाँ से निकाल के फिर उस गाड़ी को अंदर एंट्री करते हैं। और रही बात किसी भाई को गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लो कि पंचर हो गई, तो पंचर तो आश्रम में उसकी भी व्यवस्था की रखी है, ताकि उस किसी भी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम ना हो और गाड़ी सहमत रहे। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्था की गई है। इवन अगर किसी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसको रिपेयर करने की, पंचर निकालने की भी यहाँ पर सारी सुविधा की गई है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम घनश्याम दास, जयपुर से आया। तो घनश्याम दास जी, आप यहाँ पर किस तरह की सेवाएं देख रहे हैं? अभी फ़िलहाल हमारी मैट बिछाने की सेवा चल रही है। तो घनश्याम दास जी, यहाँ पर ये जो मैट बिछाई जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है कि यहाँ पर कोई वीआईपी आने वाले हैं? यहाँ पर वीआईपी हर व्यक्ति है, क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं कि भाई कोई भी आता है तो इस मैट बिछाने का कारण यही है, कंकर किसी के पैर में नहीं लगे, इसलिए किसी को समस्या नहीं हो, इसलिए मैट बिछा रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर सेवादारों के द्वारा सेवा करने के लिए कई तरह के जुगाड़ भी बनाए गए हैं। ऐसा ही एक जुगाड़ हमको यहाँ पर ही नज़र आया, तो यहाँ पर मौजूद सेवादार से जानते हैं इससे कैसा सेवा की जा रही है यहाँ पर। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम रामकुमार दास है, बिलवाड़ा से हूँ जी। तो रामकुमार जी, ये जो आपने यहाँ पर एक टाइप का जुगाड़ बनाया है, इस जुगाड़ से आप कैसे सेवा लेते हैं? क्या इसका फ़ायदा है? फ़ायदा है भगत जी की, ये खड़ा ही ऊपर सेवा करते रहेंगे, आगे लेना तो आगे धक्का लगा यार, वापस आगे चले, बार बार नीचे उतरना पड़ता है। अच्छा, और इससे आप क्या सेवा करते हैं? इससे आप सेवा जो ऊपर डेकोरेशन करना है, ऊपर जहाँ हाथ नहीं पहुँचता वहाँ सेवा करना, वो सेवा कर सकते हैं। इससे नीचे पेड़ लगे हुए हैं, चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, इसको आसानी से इधर उधर ले जाना हो तो ले जा सकते हैं, ऊपर छोटे सेवा कर सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर सिर्फ फर्श की सफाई नहीं, रास्ते की सफाई नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उन होर्डिंग्स की भी यहाँ पर जो है वो लगातार सफाई की जा रही है यहाँ पर सेवादारों के द्वारा। आश्रम में समागम की चल रही तैयारियों के बीच अब हम लोग आ पहुँचे हैं आश्रम के भंडार गृह के अंदर, और यहाँ पर आकर हम लोग बात करते हैं यहाँ की तैयारियों के बारे में। जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश दास है, मैं जिला सवाईमाधोपुर राजस्थान से हूँ। तो राजेश दास जी, आप यहाँ पर जो है किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है आगामी समागम के लिए? जी, अभी परमात्मा का 510वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है। इसमें परमात्मा की दया से अब की बार लड्डू राम और जलेबी राम है, और जिस तरह से परमात्मा के आदेशानुसार देखा जाता है, साफ़ सफाई वगैरह का इनका संपूर्ण ध्यान रखा जाता है और ये तैयारियां चल रही हैं।
जी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी श्रद्धालुगण जो भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं सबके यहाँ पर जो है मुंह ढके हुए हैं, सबके यहाँ पर सर भी ढके हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों सब लोगों ने यहाँ पर अपने मुंह को ढक रखा है? इस चीज़ का सबसे मेन कारण ये है जी कि जो ये लड्डू राम और जलेबी राम बन रहे हैं, ये परमात्मा के, इनका भोग लगेगा कल परमात्मा के, तो यहाँ पे सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है जी। ये सफाई के मद्देनज़र रखते हुए इनको लगाए गए हैं ताकि मास्क लगाने से मुंह से थूक ना निकले, बालों में कैप लगा रखी है उससे बाल वगैरह नहीं गिरे, इनमें बाल वगैरह नहीं जाएं। और जैसे एंट्री करते हैं तो उसमें सबसे पहले हाथ वगैरह धो के बिना, हाथ धोए बिना अंदर नहीं आने देते हैं। नीचे किसी का हाथ लग गया तो उसको भी हाथ धुलाने के लिए वापस भेजते हैं। तो सफाई के हिसाब से ही ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। भंडारघर का जो दृश्य है ये अपने आप में बहुत मनोरम है। तो यहाँ पर मौजूद सेवादार से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जा रही है वो किस तरह से की जा रही है। जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम पवन दास है और मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो पवन दास जी, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं आप लोगों ने यहाँ पर बनाई है इसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से आप। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हलवाई की टीम है वो यहाँ पे लगी हुई है और लगातार पिछले 3 दिन से यहाँ पर जलेबी का जो प्रसाद है वो यहाँ पे बन रहा है। आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से जो हलवाई सेवादार हैं और साथ में जो हेल्परों की टीम है वो लगातार यहाँ पे अपने अपने जो सेवाएं उनको दी गई हैं वो अपनी अपनी सेवाओं के अनुसार यहाँ पर अपना सेवा कर रहे हैं। और जलेबी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ही आपको यहाँ पे दिखाएंगे अभी कि शुद्ध देसी घी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब पूर्ण परमात्मा का जो भंडारा होता है उसमें शुद्ध देसी घी का प्रयोग होता है। वो इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर को भोग लगता है और जब परमात्मा पूर्ण परमेश्वर को भोग लगाया जाता है तो उसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और साथ ही अभी आप देखिए यहाँ पे सर आपने यहाँ पर शुद्धता के बारे में बताया है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने शुद्धता को मेंटेन करने के लिए किस तरह से आपने यहाँ पर प्रयास किए हैं इस बार? ये हमने यहाँ पे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जितने भी हलवाई और हेल्पर सेवादार हैं उनके यहाँ पे मास्क लगाए गए हैं ताकि चेहरे जो हैं कवर रहें, किसी प्रकार का मुंह से या इस तरह का कोई मतलब ना हो। और साथ ही मतलब हमने कोशिश यही की है कि हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे पूरे जो प्रसाद है वो बने और उसमें किसी तरह की कोई मतलब गंदगी ना हो, इसका हमने विशेष ध्यान रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो लड्डू का प्रसाद है जो वो भी साथ साथ पैरेलली चल रहा है। और यहाँ पे देखिए आप लड्डू के लिए बूंदी निकाली जा रही है और इधर साथ ही देखेंगे आप यहाँ पे जो है आप चाशनी है जो वो बनाई जा रही है अलग अलग, यानी कि जलेबी प्रसाद के लिए अलग चाशनी है और साथ ही लड्डू के लिए अलग से यहाँ पे कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं। पवन दास जी बात तो मानना पड़ेगा और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो खुशबू भी आ रही है ना, ये अपने आप में एक अद्भुत खुशबू से आ रही है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको फील होगा कि कितना अच्छे से यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। तो पवन जी अभी यहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में बताइए। अभी आप देखिए इस तरफ कैमरा घुमाएंगे आप तो देखेंगे कि यहाँ पे माताएं बहनें जो हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर बड़ी उमड़ कर माताएं बहनें आ रही हैं। कई माताएं तो बाहर लाइन में खड़ी हैं, उनका नंबर ही नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भारी संख्या में यहाँ पे लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डू का जो प्रसाद तैयार हो रहा है और माता बहनों में एक अलग ही उमंग है सेवा की, क्योंकि ये अपने सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वो यहाँ पर आते हैं भक्ति भाव लेके, सेवा का भाव लेके। जी पवन जी ये पीछे यहाँ पर जो ये किस तरह से व्यवस्था की गई, क्या चीज़ है ये जो माता बहनें यहाँ पे लड्डू बना रही हैं, ये क्या है, लड्डू बनने के बाद क्योंकि लड्डू थोड़ा नरम होता है जैसे ही ताज़ा बनाया जाता है तो यहाँ पे पहले रखा जाता है इस यानी कि टेबलों पे। एक अच्छे से देख सकते हैं आप, बड़ी ही यानी कि शुद्धता के साथ, स्वच्छता के साथ यहाँ पे लड्डू प्रसाद को थालों में रखा जा रहा है। यहाँ देखिए पंखा लगा हुआ है, सामने की तरफ फराटे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा इनको यानी कि ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद यहाँ हमारे यहाँ स्टोरेज बनाया गया है एक, आप पीछे देख सकते हैं। ये हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक गेट सा बना हुआ है, इसमें ये फूल वगैरह से इसको सजाया भी गया है। क्या है ये पवन दास जी? ये जी देखिए परमात्मा का जो प्रसाद बन रहा है उसके लिए यहाँ पे एक स्टोरेज बनाया गया, विशाल बड़ा स्टोरेज है। तो यहाँ पे क्या कि प्रसाद है जो परमात्मा का, तो वो उसमें यानी कि एक पवित्रता बरकरार है, तो हमने कोशिश यही की है। अब अंदर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने बड़े बड़े लड्डू प्रसाद रखने के लिए रैंक बनाए गए हैं और इन रैंकों में जो है लड्डू प्रसाद यानी कि सुरक्षित रखा जा रहा है।
भंडारगृह में ही मौजूद कुछ सेवादारों से हम लोग और जानते हैं यहाँ पर उनके सेवा के बारे में। जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? साहिब जी, मेरा नाम अंकिता दासी है और मैं सवाई माधोपुर ज़िले से हूँ। हम यहाँ पे मतलब गुरुजी का विशाल समागम स्टार्ट होने वाले 26, 27, 28 3 दिन का विशाल समागम है, तो हम उसमें सेवा के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो अंकिता जी आप यहाँ पर जो है किस किस तरह की आप यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं अभी? भगत जी हम यहाँ पे लड्डू राम की सेवा में लगे हुए हैं। तो गुरुजी की तरफ से हमें लड्डू राम की सेवा मिली है, जिसमें हमारी 3 घंटे की सेवा लगती है। हमारा टाइम होता है सुबह 5 से 8 और दिन में 11 से 2। तो अंकिता जी आप लगभग यहाँ पर 6 घंटे की सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबके मुंह यहाँ पर ढके हुए हैं, सर ढके हुए हैं। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? भगत जी इसका विशेष कारण है क्योंकि जो हम लड्डू राम की सेवा कर रहे हैं उसमें मतलब इससे पहले हमारे परमात्मा जी को भोग लगता है इसका, तो उसमें कोई भी अशुद्धि ना जाए। जैसे कि सर इसलिए ढकते कि इसमें बाल ना जाए और मुंह ढक के मतलब अपन बातें करते हैं तो थूक वगैरह ना जाए, कोई भी अशुद्धि ना हो इसमें, क्योंकि ये बहुत प्योर होता है, परमात्मा को इसका भोग लगता है, तो इसलिए ऐसे रखते हैं। धन्यवाद।